हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बताने के लिए जा रहे हैं, 12th क्लास का मैथ। आइए जरा सा देखते हैं इन्वर्स। देखिए ये इन्वर्स लिखा हुआ है। इन्वर्स को हम लोग हिंदी में प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, प्रतिलोम। तो बताइए ये इन्वर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे। बताइए प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। विपरीत का मतलब होता है विलोम। क्या होता है? विलोम। ये सारे चीज एक ही चीज है, इसीलिए हम कह सकते हैं प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा का मतलब होता है विपरीत, विपरीत का मतलब होता है विलोम। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे कह दिया जाए कि 2x बराबर यहाँ पे y है, तो x बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे y बटे 2 होगा, लेकिन x बराबर यदि हम इसको ले जाना चाहें ऊपर, तो इस पे पावर कुछ नहीं तो एक है। जब नीचे पावर होता है ना एक, तो ऊपर जाता तो माइनस होता, 2 पे पावर -1 इंटू बाई, तो 2 इनवर्स बाई इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टली अब हम आपसे पूछें कि बताओ मेरे भाई मेरे मित्र, अब यहाँ पे 3x बराबर बाई है, तो x बराबर क्या होगा? तो आप नहीं कह सकते हो कि 3 इनवर्स बाई होगा? 3 इनवर्स बाई होगा ना। अब जैसे कि मान लिया जाए कि आपको हम कहें कि बताइए 5x बराबर यहाँ पे y है, तो x बराबर क्या होगा? 5 इनवर्स y होगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज चलेगा। देखिए इसमें इनवर्स में होता क्या है? इनवर्स, इनवर्स को हिंदी में प्रतिलोम कहते हैं। इनवर्स का मतलब उल्टा। ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको उल्टा करते हैं। जैसे देखिए ये हम पढ़ते हैं इसको साइन इनवर्स थीटा, इसे क्या पढ़ते हैं? कोस इनवर्स थीटा। इसे क्या पढ़ते हैं? टेन इनवर्स थीटा। इसे क्या पढ़ते हैं? कोट इनवर्स थीटा। इसे पढ़ते हैं सेक इनवर्स थीटा। इसे पढ़ते हैं कोसेक इनवर्स थीटा। तो पहले हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोटा ऐसे पढ़ते थे। लेकिन अब 12 क्लास में जैसे ही हम आए, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा। यानी इनवर्स हम किसको पढ़ते हैं? -1 को। जैसे रीड, रीड, रीड इज इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स -1। यानी -1 को हम क्या पढ़ते हैं? इनवर्स पढ़ते हैं। -1 को हम क्या पढ़ते हैं? इनवर्स। यदि किसी पर पावर, किसी पे पावर माइनस हो, तो उसे हम लोग इनवर्स के नाम से जानते हैं। जैसे बोलो 2 पे पावर 1 है, -1 है, इसे 2 इनवर्स पढ़ेंगे। 3 पे पावर -1 है, 3 का इनवर्स पढ़ेंगे। 4 पे पावर -1 है, 4 का इनवर्स पढ़ेंगे। 5 पे पावर -1 है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 5 का इनवर्स। इसे की पढ़ेंगे? एक्स इनवर्स। इसे क्या पढ़ेंगे? बाई इनवर्स। इसे क्या पढ़ेंगे? जेड इनवर्स। मान लिया जाए टोपी लिखा हुआ है, टोपी पे पावर -1 है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? टोपी इनवर्स। इसे हम क्या पढ़ेंगे? चश्मा पे पावर -1 है, चश्मा इनवर्स पढ़ेंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे? लड्डू पे पावर -1 है, लड्डू इनवर्स पढ़ेंगे। क्या मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको यह बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी, है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनवर्स मतलब उल्टा, विलोम यानी विपरीत होता है। तो चलिए अब इसे हम पढ़ते हैं। जैसे क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स थीटा। क्या पढ़ते हैं? कोस इनवर्स थीटा। इसे क्या पढ़ते हैं? टेन इनवर्स थीटा। इसे क्या पढ़ते हैं? कोट इनवर्स थीटा। इसे सेक इनवर्स थीटा। इसे कोसेक इनवर्स थीटा पढ़ते हैं। मान लिया जाए कि साइन थीटा बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो आपसे हम पूछेंगे थीटा बराबर क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का मान क्या होगा? देखिए इस पे पावर कुछ नहीं तो एक होता है ना। ये जैसा ही उधर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 2x बराबर बाई है, तो x बराबर क्या होता है? बाई बटे 2 होता है। 2 पे पावर 1 है, तो y जैसा ही ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 इनवर्स बाई। इसलिए डायरेक्टली हम साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स होता है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आप जवाब एकदम बेहतरीन ढंग से दे सकते हो। दूसरा चीज पूछते हैं। जैसे कोस इनवर्स यहाँ पे थीटा लिखा हुआ बराबर वाई है, तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा? ये इनवर्स है तो उधर इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 पे पावर -1 एक्स बराबर वाई है, तो एक्स बराबर क्या होगा? तो वाई बटे ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब बताइए कोई चीज, कोई पावर किसी संख्या पर हो या चर पे हो या अचर पे हो, ये ऊपर जाएगा तो उसका पावर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हो जाएगा वाई। एक लिखाता नहीं है, सुंदर लगने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं एक्स बराबर 2y। देखिए एक्स बराबर 2y आया ना। तो अब बताइए यहाँ से कोस इनवर्स थीटा बराबर बाई है, तो थीटा बराबर क्या होगा? कोस। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कोस बाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये दो बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है।
तो चलो मेरे भाई अब ध्यान देना है। अब देखिए दूसरा चीज आपसे हम पूछते हैं, ठीक है, दूसरा चीज पूछते हैं, बताइए कोस थीटा बराबर, यहाँ y है तो थीटा बराबर क्या होगा। आप कहिएगा गुरुजी यहाँ पे पावर 1 है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, यानी नीचे आएगा ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सीधे लिखेंगे कोस इनवर्स y। इसी को हम पलट दें, लिख दें टेन इनवर्स थीटा बराबर, यहाँ पे लिख दें जेड लिख देते हैं हम। तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा, इधर माइनस है तो उधर हो जाएगा सीधे टेन थीटा हो जाएगा। उम्मीद करें, आशा करें कि ये समझ में आई होगी। चलिए उम्मीद आशा कर लिए हैं, तो आप जरी बताइएगा कि साइन थीटा बराबर है एक्स, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल सुंदर है। बताइए कोस थीटा बराबर है एक्स, तो थीटा बराबर क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स। बिल्कुल सुंदर बोले हैं। टेन थीटा बराबर है एक्स, तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बताइए कोसेक थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स होगा। सेक थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा। चलिए उसी प्रकार से बच क्या गया है, कोट थीटा बराबर एक्स। तो बताइए अब जवाब दीजिए फट से तेजी से, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये आपका जवाब रहा। तो चलिए अब इसी प्रकार से जैसे कि आगे की ओर हम देखते हैं, जैसे अब इधर रहेगा साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, नहीं इधर से क्या बोले हैं, थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, इधर इनवर्स है। तो दूसरा नंबर देखिए कोस इनवर्स, यहाँ पे थीटा बराबर एक्स है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर प्लस हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स थीटा बराबर यहाँ एक्स है, तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। जैसे नहीं समझे देख लीजिए, 2 पे पावर माइनस 1 है, एक्स है बराबर वाई है, तो एक्स बराबर क्या होता है, वाई बटे ये माइनस 2 को, इन 2 को ले आइए नीचे, 2 पे पावर माइनस 1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाता है, ये देखने में सुंदर नहीं लगता है, तो इसको हटा दो, गायब कर दो, 2 बाई हुआ ना। तो डायरेक्टली हम लिखते थे 2 इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो एक्स बराबर क्या होता है, डायरेक्ट लिखते थे 2 बाई। उसी प्रकार से इधर इनवर्स रहेगा तो इधर नहीं होगा, इधर नहीं रहेगा तो उधर होगा। तो चलिए अब सूत्र की ओर चलते हैं जिसका नाम है सम फार्मूला, SOME सम फॉर्मूला, फॉर्मूला की ओर चलते हैं, मतलब कुछ फार्मूले की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए साइन, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। उसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। उसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। जैसे यहाँ पे रहेगा कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। फिर सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। फिर कोसेक यहाँ पे लिखेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। गिनिए 6 गो हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सुंदर है। 6 नंबर दे दीजिए यहाँ से, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर हो गया है। ठीक, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। एगो को हम सिद्ध करेंगे मेरे भाइयों, 5 को सिद्ध कर लेना खुद से। एक क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं, देखिए इसे हम फ्यूज फार्मूला भी कहते हैं। जैसे फ्यूज, जैसे कि मान लीजिए बॉल है, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे बॉल जलाए हैं, ठीक है, इसमें बटन दबाते हैं, क्या जलता है, बॉल के अंदर में वोल्टेज के कारण ज़्यादा ये फ्यूज उड़ जाता है, तो बटन दबाओ बॉल जलेगा, फिलामेंट उड़ जाएगा। देखिए इसको हम कहेंगे बटन, याद रखने का एक टिप्स बताते हैं, ठीक है। ये आपका बटन हो गया, ये आपका बॉल हो गया, ये आपका बटन हो गया, ये आपका बॉल। बटन दबाओ बॉल जलेगा, उड़ क्या जाएगा, फिलामेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिलामेंट, यानी एक्स हो जाएगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स लड्डू बराबर लड्डू, साइन इनवर्स पेरा बराबर पेरा। तो इसको देखना पड़ेगा रेंज के अंतर्गत आता है कि नहीं आता, ये हम आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको मोटा मोटी दूध रोटी खाना है, मोटा मोटी समझना है। क्या समझना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है ना। उसके बाद हम लोग रेंज पढ़ेंगे तो बिल्कुल से इसको पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। तो आइए जरा सा एक क्वेश्चन हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन खुद से आप सिद्ध कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स थीटा लीजिएगा तो थीटा होगा, एक्स लीजिएगा तो एक्स होगा, यहाँ लड्डू लीजिएगा तो यहाँ लड्डू होगा, पेरा खाजा बलसाई राबड़ी जो आपको लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एगो रीजन है कि अभी
एक्स एक्स हम ले रहे हैं, ठीक है, यह चर है। आप कहिएगा 5 लेंगे, 10 लेंगे, 11 लेंगे, 12 लेंगे, सर साइन साइन इनवर्स 10 बराबर 10, ये आपका गलत हो जाएगा। काहे? ये रेंज के अंतर्गत चलता है। जैसे कि फोनमा लगेगा कब? जब टावर रहेगा मोबाइल में तब। आप चल जाइए सिंगली रिसीव, फोन लगेगा नहीं लगेगा, कहेगा कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कवरेज क्षेत्र के अंदर रहेगा तो फोन लगेगा, कवरेज क्षेत्र के बाहर रहेगा तो फोन नहीं लगेगा। तो वही बात इसमें है, एगो रेंज पढ़ना पड़ेगा। वो रेंज जो है यदि उसके अंदर रहेगा तो साइन साइन इनवर्स 10 रहेगा, यदि वो 10 रेंज के अंतर्गत आएगा तब यहाँ 10 होगा, नहीं आएगा तो उसको तोड़ करके जो है ना हथौड़ी वगैरह से तोड़ करके पतला करके छोटा करके रेंज के अंतर्गत लाएंगे, उसके बाद वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अभी इसको हम सिद्ध करते हैं। कै गो? 5 गो, 6 गो है, एगो सिद्ध करेंगे, 5 को खुद से सिद्ध करना है। तो सबसे पहले साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, इसमें हम लोग मानेंगे, किसे मानेंगे? एंगल को मानेंगे। एंगल किसे कहते हैं? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, यही सब एंगल होता है। तो चलिए लेट लेट मान दिए हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा माने हैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं? थीटा। तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बोलिए राम के दुश्मन रावण है तो रावण के दुश्मन राम। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्स बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। आप कुछ नहीं कीजिए, थीटा को आप क्या माने हैं? साइन इनवर्स एक्स ना है। साइन इनवर्स एक्स थीटा को कहते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर में एक्स। देखिए यही ना प्रूव करके लाना था, प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्रूव्ड हो गया है। चलिए जैसा कि हम फिर से एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जैसे कि कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। इसको भी आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे मेरे भाई? तो लेट, चलो किसको मानेंगे? कोस इनवर्स एक्स को मानेंगे थीटा। तो बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा। तो बताइए राम के दुश्मन रावण, तो रावण के दुश्मन राम हो जाएगा। मतलब कोस थीटा बराबर की हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से कोस लिखेंगे, थीटा का मान क्या दिया हुआ है? कोस इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स बराबर की है एक्स है। तो चलिए यहाँ पे ये आपका प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करें कि अब आपसे एक क्वेश्चन, हम 2 क्वेश्चन बताएं, 4 क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा, एकदम बना लीजिएगा। ठीक है, आगे की ओर जैसे टाइप 2 है, दूसरा टाइप है। चलिए ये टाइप दूसरा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। ठीक है, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स होता है। जैसे टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है। कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स होता है। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स होता है। कोट दे दिए हैं, चलिए ठीक है, तो कोसेक दे देते हैं। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स होता है। 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। एगो सिद्ध कर देते हैं, 5 गो आप सिद्ध कर लीजिएगा। किसे माना जाता, आपको क्या बोले थे? किसे माना जाता है? एंगल को। एंगल क्या है? साइन इनवर्स थीटा। ये थीटा का काम कर रहा है, तो साइन इनवर्स थीटा को मुझे मानना है। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स थीटा की जगह क्या है? साइन एक्स बराबर क्या मानेंगे? थीटा। तो बताइए साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर चल जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ये है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन साइन दोनों तरफ से हटा दीजिए, ये जो है ना दोनों तरफ से हटा दीजिए मेरे भाई, तो यहाँ पे बचेगा एक्स बराबर थीटा। तो एक्स बराबर थीटा, तो थीटा बराबर एक्स। तो थीटा जो है, थीटा को हम क्या कहते हैं? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है। ये तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आप लोग इसे रिपीट करके दोबारा देख सकते हो। चलिए अब यहाँ से देखिए, एक बात और बताते हैं आपको। 3 फार्मूला होता है। एक फार्मूला एग्जाम में एकदम कोई भी साल रहे एग्जाम में पूछेगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स प्लस में रहेगा कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2। ठीक है, दूसरा होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 होता है। फिर जो होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2। इसे हम लोग को प्रूव करना है। चलिए इसे प्रूव्ड करना है, प्रूव डेट, प्रूव THAT डेट, प्रूव डेट, इसे सिद्ध करना है। तो एक क्वेश्चन को हम सिद्ध कर देते हैं, एक क्वेश्चन को हम सिद्ध कर देंगे तो दूसरा क्वेश्चन सिद्ध कर लेगा, है ना। तो चलिए कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 होता है। चलिए इसमें से लेट किसी एक को मान लीजिए। ठीक है, किसी एक को मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को। साइन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं, क्या मान लें?
क्या मान ले बताओ, थीटा मान लेते हैं। बताइए साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो बताइए एक्स बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर की हो जाएगा एक्स। तो साइन थीटा का सूत्र होता है मेरे भाई कोस 90, 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं, कोस 90 माइनस थीटा बराबर एक्स होता है ना। तो चलिए इधर देखिएगा कि अब देखिए कोस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखिए पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाई बटे 2 बराबर, ये माइनस है तो उधर प्लस चल जाएगा, कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बताइए पाई बटे 2 बराबर थीटा का मान कितना है, यहाँ से रिटर्न कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। देखिए यही ना प्रूव्ड करना था मेरे भाई, प्रूव्ड हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 है। एग्जाम में पूछेगा, इस साल पूछेगा एग्जाम में 2026 में पूछेगा, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और हम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, जैसे लिखल है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2, सिद्ध करना है। इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध कैसे करेंगे, देखो दूगो में से किसी एक को मान लेना है, दूगो में किसी एक को क्या करना है, मान लेना है, दूगो में किसी एक को मान लेना है। जैसे लेट, लेट टेन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लिए, तो एक्स बराबर क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, एक्स बराबर टेन थीटा हो गया ना। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, लिख दीजिए टेन थीटा बराबर एक्स लिख दीजिए, राम का दुश्मन रावण तो रावण का दुश्मन राम, है ना। तो टेन लिख दीजिए, टेन थीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है बताओ, इसे लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं, 90 माइनस देखिए कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है ना, बराबर एक्स होता है। तो चलिए अब यहाँ से की कीजिए पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर, ये कोट उधर जाएगा तो हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए पाई बटे 2 बराबर, ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा थीटा, इधर पहले से प्लस में क्या है कोट इनवर्स एक्स, यही ना है। तो चलिए थीटा का मान रिटर्न कर दीजिए, पाई बाय 2 लिख दीजिए बराबर, बोलिए थीटा का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखिए टेन इनवर्स एक्स, लिखिए टेन इनवर्स एक्स, अब पहले से यहाँ क्या है कोट इनवर्स एक्स, लिख दीजिए कोट इनवर्स एक्स, या करके इसे लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, यही आपका आंसर होता है। तो मेरे भाई आप लोग समझ गए होंगे, बस यहाँ तक ले रहने देते हैं। जैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना चीज़ सिद्ध कर दिए हैं, बता दिए हैं, आप लोग अच्छे से ये समझ गए होंगे, है ना। कहता है उल्फत की ज़िंदगी हम जिया नहीं करते, हम किसी को जान छीन कर पिया नहीं करते, पढ़ना है तो संघर्ष मैथमेटिक्स में आकर पढ़ो, वरना पवन सर किसी का पीछा किया नहीं करते। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को, आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए। कहता है मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, पढ़ाई याद आती है छूट जाने के बाद। इसीलिए मेरे भाई वैसा नहीं होना चाहिए कि अभी पढ़ाई छोड़ दे बाद में जो है पछतावा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, रहने देते हैं आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।